बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SMTV ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने पेशावर के बाद आज का दौरा कराची भी मनसूख कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा कराची का शेड्यूल तब्दील करके चारों सूबाई हुकूमतों में जाने का फ़ैसला किया। अनवरुल हक काकड़ के दौरों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अमन व अमान और इसदाद स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कार्रवाइयों पर जायज़ा इजलास की सदारत करेंगे। हाफिज़ाबाद में बड़ा सियासी धड़ा, हज़ारों कारकुनों के साथ नून लीग में शामिल। PTI को खैरबाद कहने वाले 3 साबिक MPAs, एक साबिक तहसील नाज़िम नून लीग में शामिल हुआ। साबिक MPA इंतसार भट्टी, साबिक MPA एहसन अंसर भट्टी और साबिक MPA निघत इंतसार भट्टी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह साबिक टिकट होल्डर PTI ऑन इंतसार भट्टी भी नून लीग को प्यारे हो गए। तमाम रहनुमाओं ने साबिक वफाकी वजीर सायरा अफसर तारड़ के साथ मुलाकात में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। शमूलियती तकरीब कोलो तारड़ में मुनाकिद की गई। इस मौका पर साबिक वफाकी वजीर सायरा अफसर तारड़ ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। माजूर तालिब इल्म की मैट्रिक में पंजाब भर में पहली पोजीशन। माजूरी भी इल्म की राह में रुकावट ना बन सकी। माजूर तालिब इल्म नोमान बशीर ने स्पेशल एजुकेशन बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की। पैदाइशी तौर पर टांगू से माजूर तालिब इल्म नोमान बशीर 8 साल से गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल हाफिज़ाबाद में ज़ेर तालीम है। नोमान बशीर ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में 1100 में से 758 नंबर हासिल करके सूबे भर में पहली पोजीशन हासिल की, जिस पर सूबाई सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब साइमा सईद और यूनिसेफ के नुमाइंदे ने नोमान बशीर और टीचर आसिमा बतूल को एजाज़ी सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा। इस मौका पर नोमान बशीर ने बताया कि वो स्कूल से वापस आकर अपने वालिद के साथ जूते बनाने का काम करता है ताकि अपनी पढ़ाई के अखराजात पूरे कर सके। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज दोपहर 3 बजे 180H मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ अहम कौमी उमूर के अलावा कायद मियाँ नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हवाले से भी बातचीत करेंगे। साइफर केस का मामला अदालत का चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर जल्द फैसला देने का इंदिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI की जल्द फैसला सुनाने की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन PTI की जानिब से वकील शेर अफजल मरवत अदालत में पेश हुए। शेर अफजल मरवत का कहना था कि साइफर केस का जेल ट्रायल शुरू हो गया, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर अभी फैसला नहीं आया। पीर को फिर जेल समाअत के लिए साइफर केस मुकर्रर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैं जल्दी कर देता हूं, पीर को तो नहीं लेकिन 2-3 दिन में फैसला कर दूंगा। एक बात और बताइएगा कि प्रेस में आया है कि अडियाला जेल मुंतकिली पर आपको एतराज़ है, हालांकि आपकी अपनी पटिशन अटक से अडियाला मुंतकिली की थी, वो मंजूर हुई है। चीफ जस्टिस ने वकील शेर अफजल मरवत से मुकालमा करते हुए कहा कि फिर ये प्रेस में आपकी तरफ से इतनी बहस क्यों चल रही है। वकील ने बताया कि हमारी तरफ से ऑफिशियली तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं हैरान था कि आपकी अपनी पटिशन मंजूर हुई, फिर ये क्यों कह रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमें ये था कि अडियाला जेल में B क्लास देंगे, लेकिन नहीं दी गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेटर क्लास होगी। खोसा साहब की कल पटिशन थी, उस पर नोटिस कर दिए हैं।
अदालत ने अक्टूबर से फरवरी तक नए तरक्याती मंसूबों पर काम रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में तदारुक स्मोक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने वकील पंजाब हुकूमत से इस्तफसार किया कि एक माह में कितने प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि शहर में 5 मंसूबों पर इस वक्त काम जारी है। शाहदरा में जारी प्रोजेक्ट भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि नियाजी इंटरचेंज टू बाबू साबू प्रोजेक्ट पर काम शुरू ना करें, फरवरी में शुरू कर लें। जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ठीक है। एयर क्वालिटी प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट्स कितना असर करेगा ये भी बताया जाए। आइंदा समात पर जो डेटा जमा हुआ उसकी रोशनी में अदालत को आगाह करे। जुडिशल वाटर एंड इन्वायरमेंटल कमीशन ने तजवीज़ दी कि स्मोक के सीज़न के दौरान कोई तामीराती प्रोजेक्ट शुरू नहीं होना चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि ये बिल्कुल ठीक तजवीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि सड़कों की अलाटमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जेल रोड समेत दीगर सड़कों के इश्यूज़ हैं। जगह जगह सड़कों पर यू टर्न नहीं होने चाहिए, यू टर्न फासले पर रखें। अदालत आलिया ने मजीद कहा कि पानी को बचाने के लिए काम करना होगा। 10 मरले के घरों की तामीर में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी होना चाहिए। आइंदा समात पर प्रपोजल बनाकर अदालत में पेश करें। नवाज शरीफ कर्ज, महंगाई और मुआशी बदहाली से आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे, मरियम नवाज का ये कहना था। मॉडल टाउन लाहौर में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के ज़ेर सदारत नून लीग अक़लियती विंग का मुशावरती इजलास हुआ। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ अवाम और मुल्क की मुश्किलात को निकालने आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने कौम से हर वादा पूरा किया। कौमी सतह पर अक़लियतों की आवाज़ को ताकतवर और तवाना बनाकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एजेंडा देंगे। तहरीक पाकिस्तान में अक़लियतों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मीनार पाकिस्तान पर कायद नवाज शरीफ के साथ मिलकर रोशन पाकिस्तान की तामीर के अहद का अयादा करेंगे। अगस्त 2023 तक मरकज़ी हुकूमत के कर्ज में 29% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त 2023 तक मरकज़ी हुकूमत के कर्ज में 14,214 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अगस्त तक वफाकी हुकूमत का कर्ज बढ़कर 63,966 अरब तक पहुँच गया। मुल्की कर्ज़े 23.8% या 7,639 अरब रुपए बढ़कर 39,792 अरब रुपए के हो गए हैं। बैरूनी कर्जे 38.8% या 6,756 अरब रुपए बढ़कर 24,175 अरब रुपए हो गए हैं। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इसराइली फ़ौज की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई की मज़म्मत। सऊदी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मस्जिद अक्सा में इसराइली काबिज़ अफ़वाज की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इसराइली कार्रवाइयाँ अमन की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचाने और मकामात मुक़द्दसात के एहतराम में बैनुल-अक़वामी क़वाइद व ज़वाबित से मुतसादिम है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह के इक़दामात से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। इस किस्म की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के नताइज के लिए इसराइली काबिज़ अफ़वाज मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार है। बयान में आलमी बिरादरी से मुतालबा किया गया कि वो इसराइली कब्ज़े को ख़त्म कराने और शहरियों को ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए तनाज़े को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करे। गुज़िश्ता रोज़ शुमाल मगरबी किनारे के शहर तुल कर्म के करीब शोफा कब्ज़े के करीब 2 फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके शहीद कर दिया।
لاہور کا ایک بار پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر۔ صوبائی دارالحکومت لاہور ایک بار پھر دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ لاہور میں گرد و غبار اور آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے صوبائی دارالحکومت نے 305 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ پہلی پوزیشن لے لی۔ دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر بھارت کا شہر دلی ہے، جہاں آئی کیو لیول 173 ہے، جبکہ عرب امارات کے شہر دبئی میں 166 ایئر کوالٹی کے ساتھ تیسرا نمبر حاصل کیا، اور چوتھے نمبر پر انڈونیشیا کا شہر جکارتا ہے جس کا 165 آئی کیو لیول ہے۔ اسی طرح ملائیشیا کا شہر کوالالمپور 154 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے حالات کے لیے دیکھتے رہیے SN TV گلوبل۔